कुछ समय से देश में मुद्दा उभर पड़ा है। ये लोगों को, छात्रों को और टीचरों को, ये शिक्षक हैं, टीचर हैं, छात्र हैं, पुलिस ने टीचर्स और स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं एसएससी के मिसमैनेजमेंट के खिलाफ। पहले वीडियो देखिए दोस्तों। मैंने पहन के 2017 में उतार दी। इस वीडियो में टीचर से कैसे बदसलूकी किया जा रहा है, उनसे अपनी मर्दानगी साबित कर रहे हैं जो टीचर्स इन्हें डिपार्टमेंट में पढ़ा के भेजे हैं। न जाने कितने लोग क्राइम करके बच जाते हैं देश में, उनका तो कुछ नहीं कर पाते। न वायलेंस न हल्ला, बस शांति के साथ एससी में जो गड़बड़ी थी वो बात रख रहे थे। स्टूडेंट के साथ अन्याय हुई थी, सिर्फ वो आवाज उठा रहे थे। पर इसका खामियाजा क्या निकला? टीचर्स के साथ बदतमीजी की गई, उनके साथ लाठी चार्ज भी किया गया। यहाँ तक कि कुछ टीचर्स को डिटेन करके गाड़ी में घंटों तक घुमाया गया। अब सोच सकते हो दोस्तों किस लेवल तक बदतमीजी की गई है शिक्षकों के साथ। एक तरफ गवर्नमेंट एजुकेशन पर बड़ी बड़ी बातें करती है, वही दूसरी तरफ जब बात रियलिटी में करने की होती है तो स्टूडेंट्स और टीचर्स के साथ मिसबिहेव करते हैं। तो आइए दोस्तों इस मुद्दे को उठाते हैं। आखिर क्या इस प्रोटेस्ट की जड़, क्यों हजारों स्टूडेंट्स और टीचर्स को एससी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए सड़क पर उतरनी पड़ी। पहले आपको बता दूं कि एससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है जो भारत सरकार का एक संगठन है। विभिन्न मंत्रालय और विभागों में ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए रिक्रूट करती है। वैसे तो एसएससी द्वारा कई एग्जाम ली जाती है, जैसे एसएससी सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, यानी इसमें ग्रेजुएशन पास स्टूडेंट के लिए वैकेंसी निकाली जाती है। एसएससी सीएचएसएल ये 12th पास स्टूडेंट्स के लिए निकाली जाती है और 12th पास स्टूडेंट्स भर सकते हैं। एसएससी एमटीएस ये 10वीं पास स्टूडेंट्स के लिए निकाली जाती है। अभी जो मुद्दा है एससी फेस्ट 13 का, ये एग्जाम 24 जुलाई से 1 अगस्त के बीच हुआ था, लेकिन जैसे एग्जाम स्टार्ट हुआ बहुत सारी अव्यवस्थाएं निकली। सही ढंग से एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया गया। लाखों स्टूडेंट्स वैकेंसी भरे थे। दोस्तों इस एग्जाम के लिए सालों मेहनत करते हैं, अपना पसीना बहाते हैं कि उन्हें उनकी मेहनत का एक गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए, लेकिन उन्हें निराशा मिलती है जब खबर मिलती है कि उनका सेंटर 400-500 किलोमीटर दूर भेज रही है। आमतौर पर दोस्तों एडमिट कार्ड 2-4 दिन पहले ही आ जाता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट का कहना था कि उनका एडमिट कार्ड एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले आ रहा था। कुछ स्टूडेंट का तो ऑन द स्पॉट सेंटर ही चेंज कर दी गई। स्टूडेंट्स के मुताबिक सेंटर पर जाने की व्यवस्था नहीं थी। सेंटर भी ऐसे जगह भेज रहे हैं जहाँ डीजे बजने लग रहे हैं, बगल में गाय भैंस बने हैं। स्टूडेंट्स को क्या चाहिए कि जहाँ सेंटर हो वहाँ शांति से एग्जाम हो जाए बस, लेकिन नहीं, पेन भी ऐसे कि काम ही नहीं कर रहा था। ना इन्विजिलेटर भी एग्जाम स्टार्ट होने के बाद भी मोबाइल में बिजी थे। स्टूडेंट्स का कहना था कि सेंटर पर बाउंसर की व्यवस्था की गई थी। मतलब हद है, वो स्टूडेंट्स है, कोई क्रिमिनल नहीं। कुछ स्टूडेंट जब कंप्लेन करने गए कि उनका माउस नहीं काम कर रहा है, सिस्टम बार बार बंद हो जा रहा है, तो उनकी एक बात नहीं सुनी गई, ऊपर से मारपीट भी किया गया। कुछ स्टूडेंट का कहना था कि जैसे तैसे एग्जाम सेंटर पहुंचते हैं तो हम कैंसिल का नोटिस चिपका दिया जाता है। मतलब सोच सकते हो दोस्तों, आपने कभी एग्जाम दिया होगा तो 1 सेकंड की क्या वैल्यू होती है, इमेजिन कर सकते हो। 1 घंटे एग्जाम 10-15 मिनट माउस के प्रॉब्लम में उलझे रहेंगे तो स्टूडेंट्स एग्जाम कब देंगे? एक शब्द में बोले तो सेंटर पे मैनेजमेंट बेकार थे। उसके बाद 13 अगस्त सीजीएल का एग्जाम है, उसमें तो और लाखों कैंडिडेट हैं। देखने लायक होगा कि उसमें कैसे व्यवस्था होती है। कुल मिलाकर स्टूडेंट्स का गुस्सा एसएससी का न्यू वेंडर ईडीक्यूटी पर है। दरअसल दोस्तों एसएससी का पहले वेंडर टीसीएस था और अब ईडीक्यूटी हो गया है। स्टूडेंट्स का कहना था कि ईडीक्यूटी का मैनेजमेंट कहीं भी अच्छा नहीं था। का जो वेंडर लेता है वही एग्जाम कंडक्ट कराता है, मतलब उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ईडीक्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के मामले में फेल था। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि इस कंपनी ईडीक्यूटी पर पेपर लीक और चीटिंग जैसे कई आरोप लग चुके हैं। मध्य प्रदेश में पटवारी एग्जाम में चीटिंग के आरोप लगे थे। 2022 में ईडीक्यूटी पर मध्य प्रदेश में टीचर टेस्ट में पेपर लीक तथा दलाली के आरोप लगे थे। लेकिन फिर भी 2025 में एससी ने पुनः इस कंपनी को बड़े पैमाने पर एग्जाम कंडक्ट कराने का ठेका दे दिया। इस कंपनी का रिकॉर्ड है कि जहाँ जहाँ एग्जाम कंडक्ट कराया है वहाँ चीटिंग और पेपर लीक जैसे खबर आई है। जब पूछा गया तो एसएससी ने जवाब दिया कि ईडीक्यूटी टीसीएस की अपेक्षा आधे पैसे में बोली लगाई। सवाल यहाँ ये है कि करोड़ों के पैसे बचाने के चक्कर में लाखों स्टूडेंट्स की भविष्य से खिलवाड़ क्यों? स्टूडेंट्स के फ्यूचर से ना खेले, क्योंकि यही युवा है जो देश के चलकर देश की बागडोर संभालेंगे। फिर इसके साथ ही बेईमानी क्यों?
इसलिए 31 जुलाई 2025 को टीचर और स्टूडेंट्स दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने चले गए। अन्याय हो रही थी उसकी आवाज उठाने चले गए। पर शर्म की बात यह है दोस्तों कि टीचर पर ही हाथ उठाया गया। स्टूडेंट्स की एक उम्मीद रहती है कि उन्हें फिर मौका मिले, इसलिए स्टूडेंट्स की डिमांड है कि ईडीक्यूटी को हटाकर टीसीएस को लाया जाए या फिर कोई भी कंपनी एग्जाम कंडक्ट कराए, बस अच्छे तरीके से हो। अगर वही पेपर लीक नहीं, ना ही चीटिंग, अगर ऐसा हो तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एसएससी की बात नहीं है बल्कि हर गवर्नमेंट एग्जाम में धांधली होती है। ताकि पेपर लीक से परेशान है स्टूडेंट्स। एसएससी का पहला एग्जाम 1977 में हुआ था और अभी 2025 आ चुका है। 45 साल में सही ढंग से टेस्ट नहीं लेना आ रहा है। और हाँ दोस्तों, आप लोग जिस भी यूट्यूबर का वीडियो देखते हैं उनसे बोलिए कि वो आवाज उठाएं, एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो ना बनाते हो, क्योंकि ये पर्सनल मुद्दा नहीं है बल्कि देश की लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स की न्याय की मांग है। स्टूडेंट